भारत माँ को हाथ जोड़कर चले गए, घर कुनबा परिवार छोड़कर चले गए। चौथी पंक्ति आपके दिल पर दस्तक करेगी। भारत माँ को हाथ जोड़कर चले गए, घर कुनबा परिवार छोड़कर चले गए, हमें बचाकर आतंकों के साए से 3 रंग का कफन ओढ़कर चले गए। शहादत को प्रणाम करता हूं और बलजीत ने बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया और आपने भी उतने मन से सुना। सच में आपके जैसे लोग नहीं होते हैं। आपके भीतर शहनवाज चौधरी साहब ने राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा है। मैं इस बात का एहसास कर रहा हूं। सच में ये जो ट्रेनिंग आप लोग हैं, ट्रेनिंग जो दे रहे हैं शहनवाज जी, इसमें राष्ट्र प्रेम की एक अमिट छाप मैं आप सबके चेहरों पर देख रहा हूं। और साहब, देश पहले है। आपकी संस्था का नाम ही इंडिया फर्स्ट है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भाग्यशाली हैं कि भारत में पैदा हुए। कहीं भी हो सकते थे, अपने हाथ में थोड़े था, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी माँ नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान ताऊ की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। तो आप वहां पैदा हुए। एक बात कहना चाहता हूं आज बड़ी ईमानदारी के साथ, भारत और पाकिस्तान एक दिन ऐसा आएगा, दोनों को मिलना पड़ेगा। मैं बात मेरी नोट कर लेना। आमीन। सत्य साई ऑडिटोरियम में खड़े होकर राजेश चेतन बोल रहे हैं, सत्य ही बोलेंगे। ये भारत माँ, ये जो मामला है इसको समझिए। जरा मामला क्या है? एक 18 करोड़ का मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। नाम सुना आप लोगों ने? विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरवेज, बैंक का नाम कुबेर बैंक। जैसे दिल्ली के अंदर रामलीलाएं करते हैं, ऐसे ही वहां के इंडोनेशिया के लोग रामलीलाएं करते हैं। परसों टीवी पे चल रहा था रामलीलाओं का, इंडोनेशिया की रामलीला दिखा रहे थे। पूछा पत्रकारों ने, भाई तुम तो मुसलमान हो, तुम ये रामलीला क्यों करते हो? काहे को कुबेर बैंक, काहे को गरुड़ एयरवेज? तो उन्होंने कहा, हमने धर्म बदला है, पुरखे थोड़े बदले हैं। तो वही है। ये बात अगर पाकिस्तान की समझ में आ जाए तो दीवारें गिर सकती है, फिर बाघा बॉर्डर की जरूरत नहीं है। ऐसा सिंपल सी बात। मैं आज ज्यादा भावुक हो गया हूं। ये क्षण कम मिलते हैं जीवन में इस तरह के। सच में आज का ये आयोजन शहनवाज चौधरी साहब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जैसा आयोजन आप लोगों ने किया है। मैं क्रम आगे बढ़ाना चाहता हूं और एक बड़े कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। वो है अनिल अग्रवंशी साहब। अनिल जी ने सब विधाओं में लिखा है। बोलते हरियाणा के हैं और वो जो सरदारनी बोल रही थी वो मूलतः पंजाब की है। इधर पंजाब में होते हैं सिख, इधर होते हैं जाट। बुद्धि के मामले में दोनों साड़ू साड़ू होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। हरियाणा के पड़ोस में राजस्थान है। राजस्थान में राजपूत होते हैं, हमारे यहाँ जाट होते हैं। दोनों मिल गए आपस में। बोला आप राजपूत क्यों होते हो? बोला अपनी बात पे जान दे दें। हमारे जाट से पूछा, बोला आप जाट क्यों होते हो? बोला बिना बात के जाट। हाँ, इसलिए महाभारत के युद्ध से पहले भगवान ने सर्वे किया कि लड़ाई कहां होनी चाहिए। सारा हिंदुस्तान घुमा, हरियाणा में घोड़ा रोक दिया। बोला जहां लोग बिना बात के लड़ते हैं, लड़ाई वहीं करवाओ। तो सारे अच्छे काम, नाचना गाना बजाना रासलीला, सारे काम यूपी में किए। और जब लठ चलाने का नंबर आया, मार ऑपरेशन करने का, तो हरियाणा में आ गए। यूपी में बंसी बजी, हरियाणा में बांस बजा। हरियाणा इससे आगे जा भी नहीं सकता। वो चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने, हरियाणा के जाट इकट्ठे हुए कनाट प्लेस में, जो मिले भाई गुड़ खा। अरे बोला भाई क्या हो गया? बोला बहुत बड़ी बात हो गई। अरे बोला कुछ हुआ भी तो होगा। बोला हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। उनको नहीं पता प्रधानमंत्री क्या।
बहुत भोले लोग, बड़े भोले लोग। वो हमारा हरियाणा है, ये केजरीवाल भी हमारे गांव का ही है, मैंने आपको बताया। हाँ? अच्छा, आप भी वहीं की हो क्या? हाँ ठीक है, भाई भाई है, क्या बात है। केजरीवाल बहुत भले आदमी, मुझे इतनी मिल गए, बोला राजेश भैया भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। मैं तो कभी हूं साहब। मैंने कहा आपके घर का मिट गया? नाराज होकर मुंह फुला लिया। अरे बोले क्या बोलते रहते हो? मैं तो सिद्ध कर देता, भला कर दे। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, घर में एक जमाने में रोटी बना करती थी, तो कोई बताएगा पहली रोटी किसको दिया करते हैं? वंडरफुल। दूसरी रोटी कुत्ते को। अब क्या हो गया, पति भी जल्दी में है, पत्नी भी। तो पहली रोटी पति को, क्यों इंदू जी? अरे आप ऐसा नहीं करती हो। दूसरी रोटी भी बेचारे पति को। तो ये जो पति नाम का प्राणी है, ये गाय की तरह सीधा हो गया है और डैश 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 वफादार हो गया है। केजरीवाल को सांस नहीं आया, बोलो बात तो ठीक कह रहा भाई, मैं पहले घर का ही डिसिप्लिन ठीक कर लो यार, दिल्ली तो बाद में देख लेना। सच्ची घटना बताता हूं आपको, पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने होली पर कवि सम्मेलन किया। मुझे फोन आया हमारे SHO साहब का, राजेश भैया वो कवि सम्मेलन कर रहे हैं, आ जाना। मैंने कहा मैं तो बिजी हूँ, दूसरे प्रोग्राम में जाना है। बोला आओगे कि उठा लें? अब कौन भाई इनसे पंगा ले। हम भी पहुंच गए कवि सम्मेलन, चीफ गेस्ट केजरीवाल साहब सबसे आगे आगे बैठे, अब राजेश चेतन माइक के सामने मुख्यमंत्री। तो मैंने एक ही बात की, वहाँ हंगामा हो गया। वहाँ केजरीवाल साहब कहते हैं कि मुझे अगर दिल्ली पुलिस मिल जाए तो 6 महीने में दिल्ली को बदल दो, 6 महीने में दिल्ली को बदल दो। मैंने एक ही लाइन बोली, मैंने कहा आपके बारे में दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। आइए मैं उस कवि को बुलाता हूं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आजकल हंसना बहुत जरूरी हो गया है। और भारत सरकार ने नई योजना बनाई है, मोदी सरकार ने, पशु मेलों में भी कवि सम्मेलन शुरू कर दिए। जब तक हम भैंस का सर ना हिलवा दे, हम पेमेंट नहीं होगी। अनिल अग्रवाल जी यहाँ पर बैठे हैं, ये मुझे 10 साल पहले उज्जैन के पास गधों का मेला लगता है, उसमें मिले थे। तब से मेरे साथ ही घूम रहे हैं। वहां पर सब कमाल हो गया, एक गधे वाले ने स्टॉल लगा रखा था, बोला मेरे गधे को नामे सिर हिलवाओ, 10 रुपए के टिकट पर 2000 पाओ। सारे कवि गए, सब हार गए। अनिल भैया जीत के मुस्कुराते हुए सामने से, अनिल भाई क्या किया? अरे राजेश बहुत आसान काम है। किया क्या? बोला गधे के पास गया, जाके कान में कहा कविता सुनेगा। 2000 मिल गए भाई, मुस्कुराता हुआ। गधे वाला का तो मामला ही खराब हो गया, उसने बोर्ड बदल दिया। बोला पहले हावे सिर हिलवाओ, फिर नामे 4000 पाओ। बलजीत भी गई, बाकी सारे कवि भी गए, सब हार गए। अनिल फिर जीत के सामने से, मैंने कहा इस बार क्या चमत्कार किया? अरे राजेश बहुत आसान काम किया। क्या? बोला गधे के पास गया, जाके कान में कहा पहचाना। गधे ने सिर हिलाया, हाँ पहचाना। कविता सुनेगा। 4000 मिले। गजब का कवि है, अंतरराष्ट्रीय कवि है, कई देशों में गए हैं अनिल भैया, और चौधरी साहब के परम मित्र हैं। आज वो मित्रता में ही आज यहाँ आए हैं। एक बार सब मिलकर जोरदार तालियां बजाइएगा।